हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएसडी, ट्रिपल एसपी और एचएसएससी या फिर जहाँ पर भी जिस एग्ज़ाम में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके पास आता है। ठीक है, आज हम उसमें अपना टॉपिक कर रहे हैं एवरेज। एवरेज होती क्या है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपको जितने भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, मान लीजिए आपको कह दिया गया है कि ये कुछ आपके पास सेट दिया हुआ है, ठीक है, और आप इसका क्या निकाल दीजिए, इसकी एवरेज निकाल दीजिए इस सेट की, ठीक है, जिसमें 4 नंबर हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल कितने नंबर थे, 4 थे ना, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये था हमारे पास एवरेज के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है एवरेज के, उसमें एक कंसेप्ट जिसे ध्यान से समझ लीजिए। सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लीजिए कि एक मैन ने कवर किया है एक सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर। इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसने एक डिस्टेंस किया कवर, और फिर उतना ही, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन इक्वल डिस्टेंस कवर किया है y किलोमीटर पर आवर पे। मान लीजिए पहले उसने 20 किलोमीटर कवर किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उसने वही 20 किलोमीटर कवर किया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आप उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या रहता है, 2xy ओवर में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास, फाइंड करना है आपको एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं आपको सबकी क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसके बीच के प्राइम नंबर लिख लीजिए, क्या होते हैं, 31, 37, 41, 43 भी होता है ना। 43 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, 47। ठीक है, अब आपको इनकी क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज। टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास, 5। तो आप इन सब का क्या ले लीजिए, एडिशन। ठीक है, 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करने पे 199 डिवाइडेड बाय 5, और जब आप इसको 199 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 39.8। ठीक है, ये एवरेज निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला था। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें क्या दिया, वैसे फर्स्ट 40 दिए हुए हैं, बट एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले सम और अपॉन में नंबर चाहिए होते हैं ना। टोटल नंबर तो हमें पता है कि 40 है, बट हमें सम नहीं पता। तो सम हमें ये पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n कितना है आपके पास, 40 है ना, 40 का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 820। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालनी है। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। सम आपके पास आ गया 820, और टोटल नंबर कितना है आपके पास, 40। कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 82/4, 20.5। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड करना है आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, यानी कि फर्स्ट 20 मल्टीपल्स क्या होंगे, इस तरह से 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4 अप टू एंड सो ऑन 7 इंटू 20। यही हुए ना फर्स्ट 20 मल्टीपल 7 के। ठीक है, आपको इनकी क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 20 डिवाइडेड बाय, टोटल नंबर तो वही है 20 के 20, तो ऊपर हमने सम ले दिया क्योंकि बीच में प्लस लग गया। ठीक है, 7 के मल्टीपल थे, डिवाइडेड बाय 20। अब ये वाला सम आप कैसे निकालेंगे, वापस अपना यही n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 7 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 20, ये वाला 20 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 20 इंटू 21/2 क्या आ गया, आपका सम आ गया। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, कट कर दिया, तो कितना आ गया आपके पास, 147 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27।
ठीक है। कहता है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो इवन नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो कैसा है 27 है, उनकी एवरेज गिवन है, आपको लार्जेस्ट बताना है, ठीक है। अब एवरेज आपके पास गिवन है तो लेट कर लीजिए कि आपके पास इवन नंबर्स क्या क्या हैं, x प्लस 2, कितने लेने हैं आपको 4। हर बार क्या होगा, अगर पहला 2 है तो दूसरा 4, 6, 8, यही होंगे ना कंसेक्यूटिव, ठीक है, एक के बाद एक आने वाले। अगर ये x था, इसके लिए आपने क्या किया x प्लस 2, इसके लिए इसी x में कितना ऐड करोगे कि ये आ जाए x प्लस 4, नेक्स्ट के लिए x प्लस 6। तो आपने 4 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए हैं, x प्लस 2, x प्लस 4 एंड x प्लस 6, ठीक है। इनकी आपको क्या गिवन है, एवरेज, तो यानी कि इन सब का एडिशन प्लस दिस डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 27, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए ऊपर, x कितने हो गए 4x, 6 प्लस 4 10 प्लस 12, 4x प्लस 12 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 27। यहाँ से आप कॉमन लेके कट कर सकते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27, तो x आपके पास कितना आ गया है 24, ठीक है। बट आप अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़िए, आपको पूछा क्या गया है, लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, डेफिनेटली यही वाला, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए x प्लस 6 कितना आ जाएगा 24 प्लस 6 दैट इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 13 chairs and 5 tables were bought for rupees 8280. If the average cost of a table be rupees this, what is the average cost of a chair? ध्यान से देखिए, अब आपसे क्या पूछी गई है, एवरेज कॉस्ट पूछी है एक चेयर की। यहाँ पे गिवन क्या है, एवरेज कॉस्ट गिवन है एक टेबल की जो ₹1227 है, और ये 13 चेयर एंड 5 टेबल्स फॉर बोट फॉर रुपीज़ दिस, यानी कि ये 8280 उनके एवरेज नहीं, टोटल कॉस्ट गिवन है। किस किस की है, 5 टेबल एंड 3 चेयर की, और यहाँ पे सिंगल एक टेबल की एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। टोटल टेबल्स कितनी है 5 है, एक टेबल की एवरेज कॉस्ट गिवन है। एवरेज का फॉर्मूला सभी ने पढ़ लिया है, क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है। अब आपको नंबर गिवन है कि वो 5 है, और एवरेज ये भी गिवन है कि वो किसके इक्वल है 1227, तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सम, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले वही कीजिए, टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए आप 5 चेयर्स की, कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 1227 इंटू में 5 ₹6135, ठीक है। अब आपके पास ये क्या गिवन थी, ये टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास 5 चेयर्स की। ये टोटल कॉस्ट किसकी गिवन थी आपके पास, 13 चेयर्स और 5 टेबल्स की, सॉरी ये 5 टेबल्स की आ गई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये टेबल की गिवन थी ना, ठीक है। 13 चेयर एंड 5 टेबल्स की टोटल कॉस्ट गिवन है, आपको निकालनी है चेयर की एवरेज कॉस्ट। यहाँ से पहले टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए ऑफ 13 चेयर्स, क्या करें 8280 में से जो ये 5 टेबल की टोटल कॉस्ट थी, ये 13 प्लस 5 की गिवन थी, अगर हम 5 वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें किसकी मिल जाएगी 13 की, ठीक है। तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए कट, ₹2145, ठीक है। अब ये क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई है 13 चेयर की, बट आपको क्या बतानी है, एवरेज कॉस्ट बतानी है। एवरेज के लिए आपको पता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है, 13 था ना 165, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। यहाँ पे बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये एवरेज कॉस्ट गिवन थी तो हमने उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट की, और ये दोनों की टोटल गिवन थी तो फिर हमने चेयर्स की टोटल फाइंड आउट कर ली, और फिर वहाँ से हमने एवरेज निकाल दी एक चेयर की। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 58। कहता है 5 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज कितनी गिवन है 58। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स की एवरेज कितनी है 48.5, एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स भी कितनी गिवन है 53.5। कहता है आपको बताना क्या है थर्ड नंबर, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं 5, उनकी क्या गिवन है एवरेज। अब फर्स्ट 2 नंबर की भी क्या गिवन है एवरेज, और फिर एवरेज गिवन है लास्ट 2 नंबर की, ठीक है। और बताना क्या है बीच वाला थर्ड नंबर अगर आपको बताना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सम हो जाए आपके पास 5 नंबर्स का, और उसमें से आप क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सम ऑफ 4 नंबर्स,
ठीक है। जो बाकी 4 नंबर बचे हैं अगर आप उनका सम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा। अब आपको गिवन क्या है, एवरेज गिवन है, टोटल नंबर कितने हैं 5, तो एवरेज गिवन है तो एवरेज को क्या कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 58 इंटू 5 माइनस, अब फर्स्ट 2 नंबर की एवरेज कितनी गिवन है 48.5, 48.5 इंटू 2 प्लस सम लेना है ना हमें 4 नंबर्स का, लास्ट 2 नंबर की भी एवरेज गिवन है 53.5 इंटू 2 86, इस तरह से निकलेगा थर्ड नंबर। मतलब कि जब आपके पास एवरेजेस गिवन थी 5 की फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की, तो आपने सम ऑफ 5 माइनस सम ऑफ 4 कर दिया, तो एवरेज से वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस ए एंड बी। 2 स्टेशंस हैं ए एंड बी, अगर उनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है 778 किलोमीटर। कहता है अ ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी, एक ट्रेन ने जर्नी कवर की है ए से बी तक जाने में 84 किलोमीटर पर आवर पे, एंड रिटर्न्स बैक टू ए, यानी कि ए से बी पे गई, बी से कहाँ पे आ गई ए पे आ गई, तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। ठीक है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। अभी मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में इस तरह का एक फॉर्मूला बताया था कि जब आप सेम डिस्टेंस ही दोबारा एक अलग स्पीड के साथ कवर कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। आई होप आपको याद होगा 2xy ओवर x प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब x क्या है आपकी पहली स्पीड, y क्या है आपकी दूसरी स्पीड, ठीक है, इंटू 56 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। ठीक है, ये इस डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 2 इंटू 84 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 84 प्लस 56, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 67.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग। एक बैट्समैन ने स्कोर किया है 87 रन जब उसकी 17th इनिंग थी। ठीक है, इन द 17th इनिंग एंड दस इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 3, यानी कि उसने अपनी एवरेज को, जब उसने 87 रन स्कोर किया 17th इनिंग में, तो उसने अपनी जो 16 इनिंग्स 1 to 16 इनिंग्स तक की जो उसकी एवरेज थी वो किससे इंक्रीज हो गई 3 से, यानी कि उसमें +3 हो गया उसकी एवरेज में। कहते हैं फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। ठीक है, तो हमें एवरेज बतानी है आफ्टर 17th इनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए एवरेज आफ्टर 17th इनिंग को आप लेट कर लीजिए, मान लिया आपने कितनी है x है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसने कहा 10 इंक्रीजेज इज एवरेज बाय 3, जब उसने अपनी 17th इनिंग में 87 रन बनाए तो 16 इनिंग तक उसकी एवरेज जितनी थी वो किससे इंक्रीज हो गई 3 से, यानी कि अगर यहाँ पे x है तो इसमें 3 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है ना, तो 16 इनिंग तक उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी x माइनस 3। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि 16 इनिंग तक उसकी एवरेज इतनी थी। ठीक है, और जब उसने 87 रन बनाए तो उसकी एवरेज 17th इनिंग में टोटल कितनी हो गई 16 इनिंग्स की एवरेज प्लस टोटल 16 इनिंग का ले लें, प्लस में 87 रन उसमें ऐड कर दे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, एवरेज ऑफ 17th इनिंग के इक्वल। ठीक है, टोटल 17 इनिंग्स की ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पहले आप 16 इनिंग की लिख लीजिए, 16 की एवरेज टोटल क्या बनेगा 16 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस जितने रन उसने टोटल बनाए 17 में। अब ये 16 के टोटल हो गए, ये 17 का टोटल हो गया, तो टोटल 17 के इक्वल रख दीजिए इसे 17x। एवरेज गिवन थी ना, देखिए हमारे पास एवरेज गिवन थी सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है ना, एवरेज कितनी है 17 की x है। ठीक है, टोटल 17 इनिंग्स तक की। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय 17, तो सम कहाँ से आ गया 17x, ये 16 का हो गया प्लस 87, तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए 16x माइनस 48 प्लस 87 इज इक्वल्स टू 17x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 39। क्लियर? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ए क्लास। 2 सेक्शंस हैं एक क्लास में,
जिसमें कंसिस्ट करते हैं ए में कितने हैं 36 और बी में कितने हैं 44 स्टूडेंट्स। कहता है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए, अब क्या गिवन है आपको, ध्यान से देखिएगा, एवरेज वेट गिवन है, टोटल वेट गिवन नहीं है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए कितना है 40 kg और सेक्शन बी का भी एवरेज ही गिवन है, कितना गिवन है, इसका 40 और इसका कितना गिवन है 35। कहता है आपको एवरेज वेट निकालना है होल क्लास का। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल वेट। अगर हमें एवरेज वेट निकालना है होल क्लास का तो हमें क्या चाहिए, टोटल वेट डिवाइडेड बाय होल क्लास ओवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही चाहिए है ना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेट निकालते हैं हम पूरी की पूरी क्लास का, ठीक है। पहले सेक्शन ए में कितने बच्चे थे 36 और एवरेज वेट कितना है सेक्शन ए वालों का 40, तो 36 इंटू 40, ठीक है। आई होप आपको टोटल वेट निकालना अच्छे से आ रहा होगा, एवरेज इंटू में नंबर। और इसी तरह से बी में कितने हैं, प्लस कर दें 44 और साथ में बी का वेट कितना है 35, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2980 kg, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एवरेज वेट निकालना है ना होल क्लास का। अब टोटल वेट आ गया आपके पास होल क्लास का, तो एवरेज वेट कैसे निकल जाएगा 2980 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 36 प्लस 44, 36 प्लस 44 दैट 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80 कर दें तो आपके पास एवरेज कितनी आ जाएगी इसकी 37.25 kg। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ऑफ द 3 नंबर्स। कहते हैं 3 नंबर्स में से सेकंड कैसा है ट्वाइस द फर्स्ट। सेकंड कैसा है कि जो फर्स्ट नंबर है सेकंड उसका क्या है ट्वाइस है, एंड इट्स ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। और सेकंड के बारे में ही बात की जा रही है कि वो फर्स्ट का तो कैसा है ट्वाइस है और थर्ड का कैसा है थ्राइस है। कहता है इफ़ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 44, फाइंड करना आपको लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि थर्ड नंबर कितना है आपके पास x, ठीक है। तो सेकंड नंबर यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर हमने लेट कर लिया x, सेकंड कैसा है ट्वाइस द फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का ट्वाइस है और सेकंड थर्ड का भी कैसा है थ्राइस है, ठीक है। तो थर्ड नंबर x है तो सेकंड क्या हो गया 3x, ठीक है। और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, 3x/2 ले लें, यानी कि जब फर्स्ट का ट्वाइस करेंगे तो वापस आपको सेकंड मिल रहा है, ठीक है। तो अब कहता है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तीनों की क्या ले लीजिए एवरेज ले लीजिए डिवाइडेड बाय 3, किसके इक्वल गिवन है 44 के इक्वल, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए 2x प्लस 6x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 44, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 639 प्लस 2 11x इज इक्वल टू 44 इंटू में 6 कट कर लीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24, ठीक है। आपको कहता है कि आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है। अब आप देख लीजिए इनमें से लार्जेस्ट कौन सा आगा, जो सबसे ज़्यादा हायर मल्टीपल होगा तो सेकंड नंबर ही आपका लार्जेस्ट नंबर बन रहा है, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 24 दैट इज़ 72। ये था आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेज का टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।